कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पिनकॉड द्वारा भोपाल में 15 और 16 जून को 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ लगभग 200 विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञ द्वारा बताया गया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। वहीं हृदय रोग के कारण ही 1/3 मौतें हो रही हैं। इसके अतिरिक्त रजोनिवृत्ति जैसे हार्मोनल कारक महिलाओं में हृदय संबंधी जोखिम से प्रभावित कर सकते। देश के कई जिलों से आए हुए विशेषज्ञ द्वारा आज अपने अपने सुझाव दिए। Moderators, chairpersons, and ladies and gentlemen, good morning to, good afternoon to everyone. I was prepared for. It's a great honor and pleasure to invite. अभी तक का जो रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग 250 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जो बिना रजिस्ट्रेशन के लगभग वो भी 100 से। हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे सुबह तक 100 लोग का, अभी 200 लोग प्रेजेंट है। तो इवनिंग में कल तक की प्रोग्राम चलेगा। इट में क्रॉस 350 और 4 आई बिलीव। इस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य ये जैसे कि अभी मैंने अभी बात करे थे मैडम, और ये मैडम शी इज़ फ्रॉम हैदराबाद, शी इज़ फ्रॉम लुधियाना, मैडम इज़ फ्रॉम बेंगलोर, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, शी इज़ फ्रॉम वाइजैक। तो ये सभी हमारे लिए इसलिए हैं कि हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए ठीक एक जैसी ही होती है, बट चूँकि मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, शारीरिक रूप से बहुत डिफरेंट होते हैं मेल से, या उसको पुरुष से स्त्री का जो शारीरिक, मानसिक और सोशल बनावट होता है वो अंतर होता है। इस हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट पार्ट भी और मैनेजमेंट पार्ट भी डिफरेंट से देखना चाहिए। उसके लक्षण अलग होते हैं, उनके हर चीज़ अलग होना चाहिए। ऐसा इसको रिसर्च करने के लिए, ऐसा हमारा मानना नहीं है, इसको रिसर्च करके जो प्रूव आएगा उसको बंद करेंगे। इसके लिए ठीक है, बिल्कुल। काफ़ी स्टडीज़ हमें इंडिया के अंदर भी चाहिए, कुछ हुई भी हैं। जो एक औरत होती है उसको गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रादर उसके जो हर मासिक की वजह से उसका जो शरीर का ढील डौल होता है वो एक पुरुष से अलग होता है। कई बारी इस सिचुएशन के अंदर अगर एक औरत को कुछ तकलीफ़ें आई, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान बीपी का बढ़ना, शुगर का होना, या वैसे भी एक औरत जो है वो एक पुरुष से अलग होती है, कई बारी वो अपनी समस्या को पहचानती ही नहीं है। वो एक डॉक्टर के पास लेट जाती है, इलाज लेट करती है, डॉक्टर भी अक्सर सोचता है कि शायद ये परेशान होगी। ये सब चीज़ों से हम जूझते हैं, इसीलिए एक औरत को अपनी जो ट्रीटमेंट है वो कम मिलती है। कई बारी जो कोई इंटरवेंशन, कोई प्रोसीजर होना हो, वो एक औरत में लेट भी होता है, और कभी कभी बहुत लेट होने की वजह से उसका जो आउटकम होता है बीमारी का, खास करके हार्ट की प्रॉब्लम में, अलग होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस ने प्रूव की हुई हैं। हमें इसको बीट करना है और कुछ इंटरवेंशंस लेकर जो इस परेशानी को जो औरतों में होती है, इससे बेटर आउटकम्स लेकर आने हैं विमेन विद हार्ट डिसीज़ को। वही बोल रहे हैं, युवा में ही बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में भी ऐसा ही इम्प्रूवमेंट, हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस ज़्यादा देख रहे हैं। ये मेल मेंबर्स को ज़्यादा लोगों को मालूम है स्मोकिंग और आदत अच्छा नहीं है, इसलिए हो रहा है। लेकिन फीमेल्स में भी यही कारण है, उसके लिए भी यही कारण हो रहा है कि स्मोकिंग फीमेल्स में भी ज़्यादा हो रही है। और दूसरा थिंग, इनएक्टिविटी। ये आईटी पीपल को देखते रहते हैं, ज़्यादा समय बैठ के काम करते हैं, वे लोग तो एक्टिविटी नहीं करते हैं। सो वे लोग सोच लेते हैं कि बैठना तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टडीज़ तो बताई है कि बैठना 2 टाइम से भी स्मोकिंग से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो ये लोगों को भी यह प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो सब लोग मेल फीमेल्स दोनों तो आईटी में काम कर रहे हैं, वह भी हो रहा है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट यह है कि व्यायाम भी नहीं कर रहे हैं, या ऐसा ही इनएक्टिविटी, बैठना ही नहीं, व्यायाम तो नहीं करते हैं। हर एक काम करना है तो लिफ्ट ले लो, नहीं है तो गाड़ी ले लो, कभी चलते नहीं हैं, कोई साइकिल इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। सो द मेजर थिंग तो फूड में चेंज आना, एक्सरसाइज ज़्यादा करना, और सब लोगों को यह स्प्रेड करना है। यह डिसीज़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये काम करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। हमारा मेजर यह कॉन्फ्रेंस का मेजर एम ऐसा है कि नॉट ओनली डॉक्टर्स को बताना है, या आपके मीडिया के द्वारा पेशेंट्स को जाना है, ये इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है। पहले आपको आपके दिल के बारे में सोच लीजिए, हार्ट अटैक हो सकती है, इसलिए डॉक्टर के पास जाकर प्रिकॉशन का क्या ले लीजिए। सब लोग डिसीज़ आने के बाद आते हैं, नवडेज मेडिसिन तो डिसीज़ आने के बाद नहीं है, प्रिवेंशन के स्टेज में हो जाना है। तो इसलिए 20 ईयर्स से जब ज़्यादा हो जाती है, डेफिनेटली डॉक्टर को जाकर जांच करा के उनसे क्या एडवाइस लेना है तो इम्पॉर्टेंट है। मैडम, आपने पूछा कोरोना के बाद क्यों ऐसा हो रहा है?
आफ्टर ड्यूरिंग कोरोना सेडेंट्री हैबिट ज़्यादा हो गया, सब घर में बैठ गए। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रेस हो गया, काम नहीं होता। दूसरा, घर में बैठ के बच्चे और बूढ़े सब वीडियो देखने लगे और गेम देखने लगे और ओबेसिटी ज़्यादा हो गया। हम बेंगलुरु में सर्वे के मुताबिक 30% ओबेसिटी लेडीज़ में, बच्चों में ज़्यादा हो गया है। अभी हमको पता है ओबेसिटी इज़ अ मदर ऑफ 5 डेडली डिसीजेस: डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक एंड अल्जाइमर्स डिसीज। पांचों भी हो सकता है। इसलिए ओबेसिटी, बड़ा पेट होने से वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है। बड़ा पेट हुआ बोले तो बीमारी भी बहुत ज़्यादा होता है बोल के। इसलिए सबको काम करते रहना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। रिमेंबर 5 S: स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्पिरिट नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सेडेंट्री हैबिट बोले तो आराम से बैठ के रहना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और स्लीपलेसनेस, सिटिंग रहते तो उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। सो अभी vaccine is not a thing for heart attack. The problem is with the obesity, and the problem is with the bad habits that the younger generation is taking up. So the women have to work in the outside in the office or hospital and also at home. So double stress is there for the women, and that's how we want to educate the society so that women are as healthy as others. And मर्दों के लिए ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करते हैं, औरत को लिए नहीं करते। इसको हमको चेंज करना चाहिए।